आज का जो थ्योरम है थ्योरम 8.2 है, ये थ्योरम बिल्कुल आपने जैसे 8.1 किया उसी की तरह, सिर्फ उसमें जो था स्टेटमेंट और टाइप की थी इसमें, यानी उनके इसका जो वे ऑफ सॉल्विंग, वे ऑफ प्रूविंग द थ्योरम है वो जस्ट लाइक द थ्योरम 8.1 है। एक बात तो आपको क्लियर होगी। अब शुरू करते हैं स्टेटमेंट। मैंने कहा था जब भी आप कोई थ्योरम पढ़ेंगे सबसे पहले उसकी क्या पढ़ेंगे जी? स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट सबसे पहले चीज क्या देखेंगे? फिगर। क्या देखेंगे भाई? फिगर देखेंगे कि फिगर कौन सी है। जब फिगर बन जाएगी फिर फिगर बनाने के बाद बाकी सारी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। यानी पहले स्टेटमेंट की आपने गिवन और प्रूफ पे गौर नहीं करना, पहले ये गौर करना है कि आप लोगों ने यहाँ स्टेटमेंट के अंदर फिगर कौन सी है, क्या कौन सी है। तो जैसे कि हम पढ़ रहे हैं इन एनी ट्राइंगल, इन एनी कोई भी ट्राइंगल ले लें। क्या ले लें जी? आप कोई भी ट्राइंगल ले लें, लेकिन इसमें राइट एंगल ट्राइंगल ले सकते आप। क्या नहीं ले सकते? आपके सर जिसमें का कोई भी, तो राइट क्यों नहीं ले सकते भाई? आगे स्टेटमेंट जब आप पढ़ेंगे कह रहे द स्क्वायर ऑन द साइड अपोजिट टू एन एक्यूट एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड। तो इस स्टेटमेंट ही से पता चल रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल वो होती है जो पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करे। क्या करे? और ये स्टेटमेंट बता रही है कि ये पाइथागोरस थ्योरम की तरह नहीं है, इसकी स्टेटमेंट उसकी तरह नहीं है। वो तो है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एज टू साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। इससे ही पता चला कि भाई ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। तवज्जो तो करें भाई, इधर तवज्जो करें, ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, ठीक है। तो बाकी फिर दो ही बच जाती हैं, बाकी फिर एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूस। कौन कौन सी? आपकी मर्जी, आप एक्यूट लें तब भी ठीक है, आप ऑब्ट्यूस लें तब भी ठीक है। एक्यूट वो होती है जैसे सारे एंगल 90 से लेस होते हैं, ऑब्ट्यूस वो होती है जिसका कम से कम एक एंगल, ओनली वन एंगल 90 से ग्रेटर होता है, ठीक है। तो कौन सी है आप बताएं? एक्यूट ले लेते हैं, ठीक है जी। एक्यूट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं जी। आगे जी, ये ठीक है जी। ये मैंने एक्यूट एंगल ट्रायंगल ले ली है। जाहिर है कोई भी चीज पहचानी जाती है अपने नाम से, किससे? तो इसको भी हम नाम दे देते हैं ABC। क्या दे दिया भाई? ABC, ठीक है। अब हम अपनी स्टेटमेंट अब पढ़ेंगे, अब अपनी स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे। कहते हैं इन एनी ट्रायंगल, इन एनी ट्रायंगल। ये कामा बता रहे हैं कि आपको बस इसमें यही गिवन है, आपको बस इसमें बाकी जितनी बात हम पढ़ेंगे वो सारी टू प्रूव है। वो सारी क्या है? टू प्रूव है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं गिवन, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC के अंदर तो सारे एंगल एक्यूट है, एंगल B भी एक्यूट है, एंगल C भी एक्यूट है, एंगल A भी एक्यूट है, मीन 90 से लेस है, 90 से लेस। लेकिन हम कोई एक चुनेंगे और उसके मुताबिक चलेंगे, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे कहता है द स्क्वायर ऑन द साइड अपोजिट टू एन एक्यूट एंगल, अपोजिट टू एन एक्यूट एंगल। तो भाई आप इसमें एंगल B भी ले सकते हैं, एंगल C भी ले सकते हैं, एंगल A भी। हम बोलेंगे जो आसान है, हम बोलेंगे जो एंगल A लेना मुश्किल है वो तो लेते ही नहीं, वो तो BC में आपकी मर्जी है, BC में आपकी मर्जी। तो चले भाई मैं एंगल B ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ? तो मैं कहता हूँ एंगल B इज लेस देन 90 डिग्री, भाई एंगल A इज लेस देन 90। अब आपके सर ये सारे ही 90 से लेस हैं, तो भाई इसको क्यों लिया है? इसको इसलिए कि किसी एक को लेना था हमने, किसी एक को हमारी मर्जी थी जिसको ले, लेकिन इसलिए इसको लिया है कि इसको करना थोड़ा आसान होगा। क्या होगा भाई? आसान होगा। बात क्लियर होगी आपको यहाँ, ठीक है। अभी तक मैंने गिवन लिखा है। अब देखें, सबसे पहले मैंने स्टेटमेंट पढ़ते हुए फिगर बनाई, ठीक है। फिगर के बाद फिर मैंने दोबारा स्टेटमेंट पढ़ी, इन एनी ट्रायंगल, आगे कामा था, मैंने कहा बेटा यही गिवन और कुछ गिवन नहीं है। आगे वो कह रहे हैं द स्क्वायर ऑन द साइड अपोजिट टू एन एक्यूट एंगल। यहां से जो बातें सारी टू प्रूव है, इसको मैथमेटिकली बना दें। देखें सो साइड का स्क्वायर जो एक्यूट एंगल के अपोजिट है, जो आपने ली है, जो आपने ली है। तो आपने एंगल B लिया है, आपने कौन सा लिया है? एंगल B। इस एंगल B की अपोजिट साइड कौन सी है? AC। तो इसकी बात वो कर रहा है, AC की बात कर रहा है। किसकी बात? अपोजिट टू एक्यूट एंगल। तो ये कह रहा है AC का स्क्वायर। क्या कह रहा है भाई? AC का स्क्वायर। समझ बात? आगे बढ़े, आगे कह रहा है इज इक्वल टू। क्या कह रहा है भाई? बोले ये सिंबल है, ये क्या है? सिंबल। इक्वल टू का सिंबल आपको नहीं पता? पता है ना भाई, वो यहां डाल दें इज इक्वल टू। क्या करते भाई? आगे बढ़े, देखिए मैं आपको पूरी तरतीब से लेके जा रहा हूं। द सम किससे कहते हैं? जमक। सम ऑफ स्क्वायर्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स, दो साइड का स्क्वायर, दो साइड का स्क्वायर। लेकिन किन दो साइड का स्क्वायर? ये देखिए
containing that acute angle, containing that means वो जो आपने लिया है, that means वो जो आपने लिया है, क्योंकि यहाँ 3 एक्यूट एंगल है, लेकिन जो आपने लिया है वो जिससे बना है, वो जिससे वो जिन साइड से बना है उन साइड के सम का स्क्वायर, स्क्वायर का सम, स्क्वायर का सम। तवज्जो करें, तवज्जो जी। कौन सा, ये देखिए ये एंगल बी है, ये एंगल बी किससे बना है बताएं भाई, ये एंगल बी किससे बना है? हाँ जी, ए बी, ए बी बी सी, ए बी समझो बात को। अब दोबारा सुनो, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड, इधर देखो, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड कंटेनिंग द एक्यूट एंगल, दैट मतलब वो जो आपने लिए, तो हमने बी लिया, हमने कौन सा लिया भाई? बी लिया। तो एंगल बी किससे बना है बोलो? ए बी एस, नाम लो ना, किससे बना है? किससे बना है? तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड क्या हुआ? सम ऑफ स्क्वायर साइड हुआ ए बी का स्क्वायर, क्या हुआ भाई? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, प्लस बी सी का स्क्वायर। आपके साथ ये किसकी मैथमेटिक्स है, ये जुमला किसके लिए? ये इस इंग्लिश के लिए। देखें, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड, ठीक है, कंटेनिंग दैट एक्यूट एंगल, कंटेनिंग दैट एक्यूट एंगल, समझो। अगर सुनो, डिमिनिश्ड, वहां से याद है एवरीवन था टुगेदर विद, क्या था? इधर क्या है? डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब होता है माइनस, कमी करना, क्या करना? कमी करना। जैसे वहां पे टुगेदर विद किया था, जमा प्लस किया था, यहां डिमिनिश्ड करना है, क्या करना है भाई? डिमिनिश्ड का मतलब माइनस करना, कमी करना। कमी माइनस से ही होती है, कमी किससे होती है अभी? माइनस से। तो लिहाजा यहाँ होगा माइनस, क्या होगा? माइनस। ये किसकी इंग्लिश है, ये किसकी मैथ्स है? डिमिनिश्ड। ट्वाइस, क्या है ट्वाइस बताओ ना? 2 टाइम। ट्वाइस मीन ट्वाइस मीन वहां भी किया था, सभी याद है? ट्वाइस, 2 टाइम्स। आगे सुने, वही कल वाली बात देखिए, ट्वाइस भी हो गया, डिमिनिश्ड भी हो गया, डिमिनिश्ड भी हो गया, ट्वाइस भी हो गया, तरतीब से, पहले डिमिनिश्ड है बाद में ट्वाइस है। आगे कह रहे द रेक्टेंगल कंटेन्ड बाय वन ऑफ दोज साइड, ठीक है, एंड प्रोजेक्शन ऑन इट ऑफ अदर, याद है? एंड प्रोजेक्शन, यहां भी प्रोजेक्शन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? प्रोजेक्शन। तो वही बात है ए बी की प्रोजेक्शन, तो ए बी की प्रोजेक्शन इस पे यूं आएगी, ये देखिए यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, क्या ड्रा करेंगे? परपेंडिकुलर। ये जो परपेंडिकुलर ड्रा की है, ये प्रोजेक्शन ड्रा की है, क्या ड्रा की है? प्रोजेक्शन में आपको ये देखें, ये जैसे ये हो, ये मार्कर है, मैं उसको इस पे गिरा दूं तो ये प्रोजेक्शन है, ये क्या है? ये सब देखो, ये क्या है? मार्कर, ये इस पे मैंने इसको गिरा दिया, ये क्या है? प्रोजेक्शन। तो यहाँ भी ये नीचे एक साइड है, ये दूसरी साइड है, ये इस साइड उसको मैंने इस पे प्रोजेक्शन कर दी है, इसे कहते हैं प्रोजेक्शन। तो इसकी प्रोजेक्शन कैसे लगेगी? जब आप उससे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, क्या ड्रा कर देंगे? ये ए डी एक प्रोजेक्शन शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है? लेकिन ए डी परपेंडिकुलर लाइन प्रोजेक्शन शो कर रहा है, लेकिन प्रोजेक्शन है किस पे? बी सी पे। लेकिन साथ उससे क्या है? टुगेदर, सॉरी, डिमिनिश ट्वाइस द रेक्टेंगल। आपके साथ यहाँ रेक्टेंगल नजर नहीं आ रही, मैंने पहले कहा था, ये देखें जरा सा, इधर से करें तो आपकी मर्जी है, इसमें आपकी रेक्टेंगल बनानी है भाई, तवज्जो करें। चाहे आप इधर से लाइन बना दें, ये लाइन ये इसका हिस्सा नहीं है, समझाने के लिए, क्या के लिए? ये देखो, ये इसका, ये तो मैंने डॉट्स लाइन से शो किया है, ये रेक्टेंगल बनी नहीं बनी? ये तो भी जोड़ के लो, ये देखो रेक्टेंगल बनी नहीं बनी भाई? ये रेक्टेंगल लो या उस तरफ लो, मर्जी आपकी, रेक्टेंगल तो लोगे ना भाई? तो रेक्टेंगल की एक साइड कौन सी आ रही है आपको बताओ? द रेक्टेंगल कंटेन्ड बाय वन ऑफ दोज साइड है, उसी साइड, उसी साइड, उसी साइड की रेक्टेंगल क्या बन रही है? बीडी बन रही है। डीसी तो उसका ऐसा नहीं है ना, डीसी उसका ऐसा नहीं, से लिखेंगे बीडी, क्या लिखेंगे? बीडी। और दूसरी बात प्रोजेक्शन, दूसरी बात तो प्रोजेक्शन आप देखें, जब आपने इस पे गिराया इस मार्क, तो ये पूरा इस पे आया ना, इसने पूरे मार्क को कवर किया है, तो इस मीन ये देखें बीडी बीसी, बीडी है वो जो उसने कहा रेक्टेंगल कंटेन्ड बाय वन ऑफ दोज साइड, एंड बीसी यहां से यहां तक, क्योंकि वो पूरा आ रहा है, तो पूरा आ रहा है, तो इसलिए आप कहेंगे ये प्रोजेक्शन आ गई। क्या आ गई भाई? ये आपने प्रूव करना है, ये आपने प्रूव। कंस्ट्रक्शन यहां जरूरत नहीं है, कंस्ट्रक्शन जरूरत, कंस्ट्रक्शन इज पार्ट ऑफ थ्योरम व्हेन इट इज नीडेड, व्हेन इट इज, ये कंस्ट्रक्शन पार्ट ऑफ थ्योरम है तब जब ये जरूरत हो, जब ये क्या हो? यहां जरूरत नहीं है, यहां जरूरत
लिहाजा कंस्ट्रक्शन नहीं करनी। आपके साथ जो आपने जो बात मिलान रही है एडी, क्या ये कंस्ट्रक्शन है? ये कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये प्रोजेक्शन ऑन इट ऑफ अदर। ये गिवन कैसा है? गिवन का जो स्टेटमेंट में जिक्र की जाए वो गिवन का यस होता है। किस कैसे होता है? जो स्टेटमेंट के अलावा हम फिजिकल वर्क करते हैं वो कंस्ट्रक्शन होती है। क्या होती है? जानब। किसकी जानब भाई? इसका प्रूफ कल उसी तरह इंतहाई आसान इंतहाई शार्ट है, मैं आपको करवा रहा हूँ। आपकी जितनी तवज्जो होगी इतनी आपकी बात समझ आएगी, और तवज्जो नहीं होगी तो बात समझ इसलिए गौर से सुनते जाए बस, और एक दफ़ा आप इंशाल्लाह इसको ज़बानी करने की कोशिश करें। ठीक है, इसकी रीजनिंग जो है वो इतनी वो नहीं है, क्योंकि आप 10th में तो आपको साथ साथ बताता रहूँगा, लेकिन ज़हन में आप रखते जाना है। ठीक है भाई, सबसे पहले वही बात है, यहाँ आपने राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढनी है। क्या करना है? तो क्या है, यहाँ कितनी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है? 2। शाबाश, कितनी बन रही है? 2। एक बन रही है ADB और एक बन रही है ADC। हमें क्या चाहिए? AC। हमें क्या चाहिए? AC। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? AC से। देखिए मैंने आपको क्या कहा था, हम प्रूफ में हमेशा काम करेंगे टू प्रूफ के मुताबिक। क्या कहा है? टू प्रूफ जो हमें चाहिए, हमने साबित करना है, हमने साबित प्रूफ है, सबूत, हमने सबूत देने हैं, हमने सबूत साबित करने के मुताबिक देने होंगे। क्या कहा है बोलो? समझ आ गई बात? हमने प्रूफ टू प्रूफ के मुताबिक देना है। बोलो तो जो है या नहीं है भाई? इसी तरह इसी वजह से अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे AC से। किससे? ऐसे ही स्टार्ट होने का एक ही तरीका है कि मैं ट्राइंगल ADC लूं। क्या लूं भाई? तो मैं लिखूंगा एन ट्राइंगल ADC। एन ट्राइंगल, ये बात तो कंफर्म है कि राइट एंगल ट्राइंगल है। ये क्या है भाई? राइट एंगल ट्राइंगल है। ये गिवन में आप देख सकते हैं कि AD इज परपेंडिकुलर टू BC। लिखते हैं, ठीक है। नहीं भी लिखते तो प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर होती है। प्रोजेक्शन क्या होती है? परपेंडिकुलर। ठीक है, एन ट्राइंगल ADC, ट्राइंगल ADC के अंदर, ठीक है, पाइथागोरस में लगाएंगे। क्या लगाएंगे? क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ये क्या है भाई? राइट एंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस में होल्ड करती है। पाइथागोरस होल्ड, लिहाजा आपके पास हो जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर देखें, AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। ये देखें, इसमें आपको आपका ये 50% हो गया। पहले स्टेप में 50% आपके सर कैसे? ऐसे कि AC स्क्वायर चाहिए था राइट में। क्या चाहिए था? ठीक है, और AC स्क्वायर आ गया। AC स्क्वायर अब उसके बाद आपके साथ ये कैसे आएगा? तो ये देखिए सिर्फ 2 3 4 स्टेप से आएगा। इसमें देखिए DC जो है ये हमें नहीं चाहिए, लेकिन DC की हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। DC की हम वैल्यू, इसलिए DC को हम छेड़ते नहीं। AD बिल्कुल इररिलेवेंट है। AD बिल्कुल, क्योंकि AD ये आ रहा है, AD का तो कोई काम ही नहीं है। लिहाजा सबसे पहले हम AD खत्म करेंगे। क्या खत्म करेंगे? AD। और AD को खत्म करने के लिए हम सहारा लेंगे दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल का। किसका? दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल का नाम बोलो भाई। ADB। शाबाश, क्या भाई बोलो? एन ट्रायंगल ADB। एन ट्रायंगल आप इसको आप नाम दे देंगे, इस इक्वेशन 1 के दें, इसके आगे वही रीजन लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखेंगे बोलो भाई? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है भाई, ये हमने आगे रीजन दे दी। आगे इस पे भी हम वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक AB का स्क्वायर, क्या क्या बोलो भाई? बोलो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू वही हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है भाई, BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, वही सेम है। ठीक है, लिखता नहीं हूं, समझ आ गई बात? अब देखें, हमें यहां से यहां AD नहीं चाहिए, यहां AD और AD इसमें मौजूद है। AD इसमें, लिहाजा यहां से AD की कीमत निकालेंगे, यहां डाल देंगे। 2 फायदे होंगे। कितने फायदे होंगे? 2। जैसे कहते हैं ना, एक तीर से 2 शिकार। एक तीर से 2 शिकार। एक जी हो जाएगा, यहां से AD खत्म हो जाएगा, यहां से AD खत्म हो जाएगा। दूसरा आपको यहां AB चाहिए। क्या चाहिए? ये देखो ABB आ जाएगा। ABB, लिहाजा AD की वैल्यू निकालते हैं। तो ज़ाहिर बात है अगर AB इक्वल टू BD है प्लस AD है, तो ज़ाहिर बात है हमें जब AD स्क्वायर चाहिए होगा तो उसको उठा कर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर। क्या किया भाई? ये प्लस समाज आके क्या हो गया? माइनस। आपके पास आ गई AD की वैल्यू। AD की ये AD की वैल्यू उठा के पुट करेंगे किसमें? AD स्क्वायर में। ये भी AD स्क्वायर, ये भी AD स्क्वायर है, लिहाजा स्क्वायर लेने की जरूरत नहीं है। जिस तरह है उसी तरह, जिस तरह है उसी तरह। तो AC का स्क्वायर
आपके पास आ गया, ये देखें इसकी जगह AD का क्या लिखेंगे, बोले AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। समझ आ गई बात। आगे या लिखिए, इसके आगे रीजन क्या लिखेंगे, इसके आगे लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग। क्या लिखेंगे, और इसके आगे क्या लिखेंगे, बाय पुटिंग। शाबाश, बाय पुटिंग वैल्यू, बाय पुटिंग वैल्यू एक पुट किए। ठीक है भाई, वो आप बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ AD भी कह सकते हैं। पूरी तफसील लिखना चाहते हैं तो ये लिखें, बाय पुटिंग ऑफ वैल्यू ऑफ AD इन वन पूरी तफसील लिख ली। पूरी तफसील लिखें तब भी ठीक है, बाय पुटिंग वैल्यू लिखें तब भी ठीक है। एग्जाम में पता चलेगा बंदे को बात समझ आ रही है। ठीक है ना भाई, आपने एग्जाम को सेटिस्फाई करना है। आगे देखें जी, AC का स्क्वायर आ गया। अब देखें आपके पास जो एक और रिक्वायर्ड चीज थी वो भी आ गई, वो भी अब इसको नहीं छेड़ना, इसको बस सिर्फ मसला रह गया BD और DC का, जो हमें नहीं चाहिए और यहाँ मौजूद है। लेकिन BD तो फिर यहाँ मौजूद है, DC हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। DC हमें, अब सुने मेरी मर्जी, आपकी मर्जी है, आप यहाँ BD के लिए पुट करें तब भी ठीक है, BD के लिए पुट करें तब भी ठीक है, और DC के लिए उठा के पुट कर लें तब भी ठीक है। आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी। इसमें कोई कैद नहीं है कि बंदा हमने याद करना है, रटा मारना है, सर ने कहा था DC के लिए पुट करनी है, नहीं, BD कर लो तब भी जवाब आ जाएगा, DC करो तब भी। हाँ, ये मैं आपको नहीं शार्ट करूँ, आपने उसमें देख लें कितना लेंथ थी। वहाँ क्वेश्चन 2 कह देना, क्या कह देना है 2। अब आपको मैंने कहा BD की पुट करें, DC की आपकी मर्जी। चलो हम कर लेते हैं, हम डायरेक्ट DC की नहीं कर सकते, DC की, क्योंकि DC खुद किसके नहीं समझ आ रही, लेकिन ये तो समझ आ रहा है कि BC किसके कुल है। समझ आ रही बात, BC किसकी, ये बात समझने की है। तो BC किसके कुल है, BC इज इक्वल, ये देखें BD प्लस, क्योंकि कोई भी लाइन अपने पार्ट्स की इक्वल होती है। जैसे हम लिखते हैं ये लाइन 10 सेंटीमीटर की है, तो ये 4 + 6 है, तो 4 + 6 किसकी इक्वल होगा, 10 के। ऐसे BC किसकी इक्वल होगा, BD प्लस DC। BC किसको, सब बोलो भाई, BD प्लस। अब आपको कैसा, हमें तो BC नहीं चाहिए, आपने BC लिखा, हमें BC नहीं चाहिए, हमें DC चाहिए। क्या चाहिए, लिहाजा DC यहां से निकल सकता है, सिंपली BD को वहां लेके चले जाए, BD को। तो ये देखें BC माइनस BD, BC माइनस साइड चेंज होने से साइन चेंज होते हैं, साइड चेंज होने से लिहाजा ये आपके पास आ गया DC। DC की कीमत आ गई, नहीं आ गई, DC की ये कीमत, इसको क्या लिखेंगे जी, इसे इसके साथ लिखेंगे पोस्टुलेट ऑफ लाइन। इसके साथ क्या लिखेंगे भाई, यानी ये लाइन का पोस्टुलेट है कि लाइन को उसके हिस्सों की सूरत में लिखा जा सकता है। ठीक है भाई, और इधर लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग। क्या लिखेंगे भाई, बोले बाय सब्ट्रैक्टिंग। समझ आ गई बात, तो जो है ना। अब देखें ये जो DC की वैल्यू है ये कहां पुट करेंगे, 2 में। किस में पुट करेंगे, 2 में। बस 2 में पुट करेंगे, जवाब आ जाएगा। 2 में पुट करेंगे, टू प्रूव आ जाएगा। टू प्रूव इज द लास्ट स्टेप ऑफ थ्रू, टू प्रूव इज द। ये देखें AB का स्क्वायर उसी तरह माइनस BD का फिलहाल हमने कुछ नहीं किया, एज इट लिख रहे, प्लस DC, प्लस बोलो DC। तो DC किसके बराबर है, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा आपने बोला, BC माइनस BD। ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर, क्योंकि ऊपर स्क्वायर था ना, ऊपर क्या था, क्या कीजिए, बाय पुटिंग वैल्यू, बाय पुटिंग वैल्यू। उसी तरह आप लिख लें ऑफ DC इन 2, यानी इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 में पूरी तफसील में लिख दी है। क्लियर हो गया। अब इसे सिंपल फार्मूला बन गया, A माइनस B होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2A। फार्मूला है या नहीं है भाई, ये फार्मूला फॉर्म बन गई नहीं बन गई, जहां जो फार्मूला फॉर्म लगे वहां उस फार्मूले के मुताबिक ओपन कर लो। क्या कहा भाई, जहां जो फार्मूला फॉर्म लगे वहां उस फार्मूले के मुताबिक, तो यहां लग रही है A माइनस B होल स्क्वायर वाली फॉर्म। लिहाजा ये देखें AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। आप देखें जहां जो काम करना है वो काम करो, बाकियों को ना छेड़ो, बाकियों को। जैसे मैं कहूं भाई ज़हीर जो है सबील की जगह बैठ जाए, ज़हीर अब ज़हीर सबील की जगह बैठे, दरमियान में अगर अनस माविया बैठा हुआ है या कोई और तायर बैठा हुआ है या कोई इब्रार बैठा हुआ है तो ये अपनी जगह से लेंगे नहीं। ठीक है ना भाई, अगर ये लेंगे तो डिस्टर्बेंस हो जाएगी। ऐसे हम जहां जो काम कर रहे हैं वो काम करें। अभी हम इसको ओपन कर रहे हैं, देखें हमने बाकी को छेड़ा है, न छेड़े।
आपकी सबसे बड़ी गलती ये बच्चों की कि वो क्या कर रहे होते हैं क्वेश्चन के अंदर, जहाँ जो काम कर रहे होते हैं वो तो करते हैं, साथ दूसरों को छेड़ देते हैं कि इग्लू डालना भूल जाते हैं, कि स्किट डालना भूल जाते हैं। ये याद करने की बात तो नहीं होती, ये ऊपर लिखी होती है, ये ऊपर ये देखें भाई, देखें स्किट ऊपर लिखा है, उसको इग्लू ऊपर लिखा है, उससे उतारा है, ए बी स्किट उससे उतारा है, माइनस बी उससे उतारा है, हर चीज। अब सिंपल इसको ओपन कर दें, इसको ओपन कर दें, प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी सी इंटू बी डी, माइनस 2 इंटू बी सी इंटू प्रूव हो गया भाई। क्या हो गया? ये देखें, माइनस बी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर कैंसिल, वो चीज आई है नहीं आई? टू प्रूव इज द लास्ट स्टेप ऑफ थ्योरम, टू प्रूव इज द, ये देखें भाई, इतने आसान अंदाज से आपकी बुक में मौजूद नहीं है, वो बहुत लेंथी है, ये बहुत शार्ट है और बहुत इजी और टू द पॉइंट है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इनके रीजंस क्या लिखेंगे? बाय, इसको लिखेंगे बाय ओपनिंग फार्मूला, बाय कैंसलेशन, और ये आखिरी टू प्रूव द लास्ट स्टेप। इसको